आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। आजकल हम लोग 40 काल से गुजर रहे हैं और प्रभु के जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं कि पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा ताकि हम लोग मुक्ति प्राप्त करें, और प्रभु यीशु ने अपने आप को पिता ईश्वर के पुत्र के रूप में हमारे सामने पेश किया और हम उन पर विश्वास करते हैं कि वही हमारे मुक्ति दाता हैं। और कई बार हम लोग उनसे दूर हो जाते हैं, हम उनकी परीक्षा लेते हैं और कई बार हम लोग उनके विरुद्ध चलते हैं, अपने जीवन को उनके वचनों के अनुकूल नहीं बना पाते हैं। आइए हम लोग आज प्रभु की शक्ति और प्रभु का सामर्थ्य मांगे ताकि हम प्रभु के वचनों पर चल सकें। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कोई चरागाह तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चरागाह तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय 1 और 12 से लेकर 22 वाक्य विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में ये कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है।
वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए एक जीवित चुनौती है। उससे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न हैं। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बताता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम ये देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम ये पता लगाए कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उससे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु ये उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और ना धर्मात्माओं के पुरस्कार में। प्रिय भाइयों तथा बहनों, जो एक वाक्य मुझे छू रहा है वह यह है कि उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। आजकल के जमाने में समय में हम देखते हैं कई लोग आतंक फैलाते हैं। वास्तव में उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया है। कई लोग दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों की हत्या करते हैं, खून खराबा करते हैं और उसी में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया है। जब हमारी दुष्टता हमें अंधा बना देती है तो हम प्रभु की राहों को कैसे पहचान पाएंगे? हम प्रभु यीशु को कैसे पहचान पाएंगे कि वही ईश्वर का पुत्र है? हम प्रभु यीशु को कैसे जान पाएंगे कि वही मुक्तिदाता है, वही शांतिदाता है, वही पालनहारा है, वही उद्धार करता है, वही जीवन देने वाला है? हमारी दुष्टता जो है हमसे दूर हटेगी, तभी हम लोग प्रभु को पहचान पाएंगे। नहीं तो दुष्टता ने हमें अंधा बना दिया है। हम एक दूसरे के प्रति गलत सोचते हैं, बुरे विचार रखते हैं, हम दुष्टता से सोचते हैं, हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, क्योंकि हमारी दुष्टता ने हमें अंधा बना दिया है। हम अपने को मार्ग छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने ही घमंड में जीते हैं कि भले ही प्रभु यीशु हमारे लिए एक जीवित चुनौती है, हम इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन प्रभु तो अपनी जो बात है हमें बताते हैं, और जब हम लोग प्रभु की बातों पर ध्यान देते, शिक्षा पर ध्यान देते हैं, तब हम दुष्टता को छोड़ देते हैं। और जब हम दुष्टता को छोड़ देते हैं, हम प्रभु का वास्तविक रूप देखते हैं कि यही ईश्वर है जिसने हमें बचाया है, यही ईश्वर है जिसने हमारा उद्धार किया है, यही ईश्वर है जिसने हमें मुक्ति दी है। हम लोग देखते हैं नए विधान में भी कि यहूदी लोग, फरीसी लोग प्रभु यीशु को पकड़ना चाहते थे इसी आधार पर, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं ईश्वर के द्वारा भेजा गया हूं और ईश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है। और ये बात यहूदी और फरीसियों के गले से नीचे नहीं उतरती थी कि एक इंसान, एक मनुष्य ईश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है। लेकिन वे भूल गए
कि प्रभु यीशु इंसान बन गए, प्रभु यीशु मनुष्य बन गए, ताकि वे हमारे पापों से हमारा उद्धार कर सके। लेकिन हम इतनी दुष्टता में आगे बढ़ गए कि हम उनके चिन्हों को पहचान नहीं पाए। हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं 1 अध्याय 1 से 18 वाक्य में हम देखते हैं कि क्या लिखा है कि प्रभु अपनों में ही आए और अपनों ने ही उसे पहचाना नहीं, और जिन्होंने उसे पहचाना वो ज्योति के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु को नहीं पहचाना वे आज भी अंधकार में चलते हैं। दुष्टता में चलना अंधकार में चलना है। जब हम लोग दुष्टता में आगे बढ़ते हैं, हम अंधकार में आगे बढ़ते हैं। हम अपने जीवन को एक सही दिशा नहीं देते। प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाने के लिए और अपने जीवन को एक सही दिशा देने के लिए हमें दुष्टता के रास्ते को छोड़ना है। तो हम दुष्ट ना बने, हम दुष्ट ना बने, हम प्रभु यीशु को समझे, पहचाने, हम उसके विरोधी ना बने। कई लोग जो अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते हैं, कई लोग जो वचन को समझते नहीं हैं, पढ़ना नहीं चाहते, अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहते हैं, कई लोग जो है जो अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें प्रभु यीशु एक जीवित चुनौती लगते हैं कि यही है, इसको हम खत्म करें, यही है, इसको हम लोग खत्म करें। हम लोग अपने सांसारिक जीवन में भी देखते हैं जो हमें सत्य के रास्ते पर ले जाना चाहता है, कई बार हम उसी को ही खत्म कर देते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि जो सत्य पर चलता है, जो सच्चाई पर चलता है, उसकी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब जो कोई झूठ पर झूठ बोलता जाता है, एक हसीन सपने जो है हमारे सामने रखता है, तो हम उसी झूठ को सत्य मानकर मानना शुरू करते हैं। लेकिन प्रभु ने तो साफ कहा है कि स्वर्ग का मार्ग संकीर्ण है। वो मार्ग जो है खुला नहीं है, संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब यही है कि हमें अपने पापों से मुंह मोड़ते हुए, त्याग करते हुए, तपस्या करते हुए, उपवास रखते हुए, प्रार्थना करते हुए, बलिदान देते हुए उस मार्ग पर चलना है। तभी हम लोग स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन यदि हम लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ भी करें इस संसार में और उसके द्वारा हम लोग स्वर्ग राज में भी पहुंचना चाहते हैं, तो ये अति कठिन है। हाँ, प्रभु दयालु है, प्रभु करुणामय है, प्रभु प्रेमी है। ये उन पर निर्भर है कि वो आप पर दया करे, आप पर रहम करे। लेकिन हम जब तक अपने कुमार्गों को नहीं छोड़ते हैं, जब तक हम अपने दुष्टता को नहीं छोड़ते हैं, तब हम लोग अंधे हैं। हम प्रभु के वचन में प्रभु की कृपा को नहीं देख पाते हैं। हम प्रभु के वचन में प्रभु की करुणा को नहीं देख पाते हैं। हम प्रभु के वचन में प्रभु के प्रेम को, प्रभु के प्यार को, प्रभु की क्षमा को नहीं देख पाते, क्योंकि हम लोग अंधे हैं। दुष्टता ने हमें बिल्कुल अंधे बना दिया। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं ताकि ये हमारे हृदय में आ जाए, मन में आ जाए कि दुष्टता हमें अंधा कर देती है। इसलिए हम जो सही है उसको देख नहीं पाते हैं। पवित्र वचन में हम पढ़ते, उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम पढ़ते हैं, वास्तव में दुष्टता ने उसे भी अंधा बना दिया था। जब वो अपने पिता के पास आता है और कहता है कि जो कुछ मेरा है मुझे दे दो, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूं, मैं आपसे दूर जाना चाहता हूं, जो मेरा है मुझे दे दो, मैं आपसे बिछुड़ना चाहता हूं, मैं अपना संबंध आपसे तोड़ना चाहता हूं, आज से आप मेरे पिता नहीं और मैं आपका बेटा नहीं। तो ये दुष्टता ने उसे अंधा कर दिया था। और हम जानते हैं कि वह जो कुछ भी लेकर गया सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, और अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी सही तरीके से प्रयोग नहीं किया, और बाद में बिल्कुल कंगाल हो गया। और दुष्टता के कारण, क्योंकि वो अंधा हो गया था, जब उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है
तब उसके मन में एक बात आती है कि मेरा पिता भी जीवित है, मेरा पिता प्रेमी है, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसे बताऊंगा कि मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। और जब वो लौटता है, हम देखते हैं उसमें लिखा भी है कि वह जब होश में आया तब उसने लौटने की सोची। जब वो लौटता है तो उस घर में आनंद मनाया जाता है, हर्ष मनाया जाता है, उल्लास मनाया जाता है, सब कोई खुश है। पिता बहुत खुश है कि उनका पुत्र लौट आया है, बेटा लौट आया है। जब हम भी प्रभु के पास लौटते हैं तो ऐसे ही पिता ईश्वर भी खुश होते हैं, प्रभु भी खुश होते हैं कि मेरा बेटा लौट आया है। तो हमें लौटने की जरूरत है, ये मानते हुए कि प्रभु यीशु ही ईश्वर के पुत्र हैं, ये मानते हुए कि प्रभु यीशु ही ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं, हमें बचाने के लिए भेजे गए हैं, ये मानते हुए कि प्रभु यीशु ही हमारे शांति दाता है, प्रभु यीशु ही हमें जीवन प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में 10 अध्याय 10 वाक्य में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इसीलिए आया हूं कि आप परिपूर्णता में जीवन प्राप्त करें। तो प्रभु यीशु जो ईश्वर के पुत्र हैं, वे धर्मात्मा है और उसे हम लोग अपने जीवन में अपनाएं। जब हम लोग प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाते हैं, वास्तव में हम लोग मुक्ति को अपनाते हैं, हम लोग सामर्थ्य को अपनाते हैं, पिता ईश्वर की आत्मा को अपने जीवन में अपनाते हैं और वास्तव में हम लोग प्रभु के जीवन को अपनाते हैं और सही रास्तों पर चलना शुरू करते हैं। लेकिन जब तक हम लोग दुष्ट रहेंगे, अंधे रहेंगे, तो कैसे हम लोग प्रभु को अपने जीवन में पहचानेंगे? आज ही छोड़िए, अपने कुकर्मों को छोड़िए, प्रभु यीशु के जैसे हम भी शैतान को झिड़कना सीखे, डांटना सीखे कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा। कोई भी जब हम लोग गलत कार्य की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग प्रभु को याद करें कि उन्होंने कैसे शैतान को भगाया था, तो वैसे ही हम भी शैतान को भगाएं। हम कहें कि हे शैतान तुम मुझसे दूर हो जा, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध मेरे ईश्वर के साथ है, मेरा संबंध मेरे प्रभु के साथ है जो मुक्ति देने इस संसार में आए हैं। तो प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम सोचें कैसे हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम लोग प्रभु यीशु जो ईश्वर का पुत्र है उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसकी शिक्षा को अपनाते नहीं है, तब तक हम लोग मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आइए, अभी समय दिया गया है, लौटें, प्रभु के पास लौटें, होश में आए। यदि हम लोग होश में रहेंगे तभी हम लोग जोश में रहेंगे। यदि होश में ही नहीं रहेंगे, कैसे प्रभु के प्रेम को हम लोग अपने जीवन में अपना सकते हैं? होश में आए, होश में आए। जो अंधकार में चलते हैं वे कभी भी प्रभु को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु जो स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश है, उसमें चलना सीखें तो तभी हम प्रभु को, प्रभु यीशु को ईश्वर का पुत्र मानते हुए, मुक्तिदाता मानते हुए, स्वीकार करते हुए हम जीवन में मुक्ति प्राप्त करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।